नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजू अभी से तो नाइजीरिया में। और आप ये देख सकते हैं हमारा जो जनरेटर है ना वो ख़राब हो गया था जब ऑन कर रहे थे, क्योंकि जो सोलर है वो बंद हो गया। जैसे कि आपको बताया 10 बजे रात को चार्ज करना होता है और फिर 3 बजे रात को उठ के तो सोलर जो है बंद हो गया था। और नींद इतनी आई थी, मैं सोई थी, फिर उठ गई थी गर्मी के मारे और बच्चों को भी हवा कर रही थी ताकि समर ना उठे। अगर समर उठ जाता तो बहुत दिक्कत होता। अगले दिन था समर का बर्थडे एंड माय बेबी बॉय का बर्थडे था, जो कि 2 इयर्स कंप्लीट हो गया। तो समर को मैंने नहला दिया और अच्छे से कपड़ा पहना दिया। हमारा जो बर्थडे का प्लान था वो सब चौपट हो गया कुछ टाइमों के वजह से। और जो है कुछ मतलब बस टोटली मूड बहुत ख़राब हो गया था। जो सामान मंगाया था आया ही नहीं टाइमों से। हमने कपड़े, जूते, बैलून वगैरह सब कुछ मंगाया था। हमने सोचा था सिर्फ छोटा सा केक ला के ना काटेंगे और मतलब घर ही में करेंगे, ज़्यादा वो नहीं था। तो हम लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और देखिए हमने बड़ा वाला चेयर बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो वाला जो चेयर है ना इसमें कभी चूहा घुस जाता है, कभी कॉकरोच घुस जाता है, कुछ ना कुछ घुस जाता है। और ये जो चेयर है ना 3 लाख नायरा का मेरी नंद लेके आई थी जब हमने पैसे भेजे थे, जब हम यहाँ पे आने वाले थे। और ये देखिए समय कितना क्यूट लग रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा स्वेट थी, इसलिए मैंने घर में कोई भी काम नहीं किया था। और जो भी बर्तन धोना, सारा जो खाना बनाना मेरे हस्बैंड ने बनाया था। मैं चुपचाप जाके सो गई थी समर के साथ। तो जब उठ के देखी तो एग कड़ी बनाए थे और राइस बनाए थे, लेकिन मैंने नहीं खाया था। मैंने बाद में खाया था लगभग शाम के टाइम में। और मैं सो गई थी। जब समर उठा था तब मतलब उठी थी, देखी सारा सफाई कर दिया उन्होंने। और यहाँ पे समर को मैंने चावल दिया, एग दिया खाने के लिए, लेकिन नहीं खाया। आजकल पता नहीं क्या हो गया, समर खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ रिलैक्स पे ही है। दूध तो आ ही नहीं रहा नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों मौसम देख सकते हैं यहाँ कितना ठंडा है। सुबह का मौसम 3 बजे के बाद ठंड हो जाती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ, देखिए पास्ता, स्पगेटी, स्पाग, जो भी बोल लीजिए। इसको बॉईल कर लूँगी पहले। इतने सारे मच्छर आ रहे हैं, गेट खोलो ही तो इतने सारे मच्छर आते हैं ना। इसको नमक डाल के उबालूंगी मैं। पानी को पीछे कर दूंगी, क्योंकि फेवर अभी सो रहा है ना, तो पानी को पीछे कर देती हूँ। कल के लिए रख देती हूँ इतना। ये टिफ़िन हम लोग इंडिया से लेके आए थे। ऐसे टिफ़िन यहाँ पे ना यूज नहीं करते, पता नहीं क्यों। ये चाइना का है, हमें गिफ्ट मिला था। एक आंटी है, उन्होंने गिफ्ट दिया था। बहुत पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है, देखिए। इंडिया में फेवर के पास लंच बॉक्स जो था ना, कम से कम 10 लंच बॉक्स था। पता
पता नहीं 10 की 15 तो बॉटल थे, उसके ज्योमेट्री बॉक्स 2-3 ज्योमेट्री बॉक्स थे, उसके अंदर पेंसिल कलर सब रखे हुए थे। और यहाँ पे ना मैंने देखा है कि ज्योमेट्री बॉक्स बच्चे नहीं रखते हैं, क्योंकि स्कूल में देते हैं क्या बोलते हैं काप्लेस और रेजर पेंसिल, इंडिया में भी देते थे, लेकिन बच्चे के पास ज्योमेट्री बॉक्स मैंने बना के रखा था फेवर को, क्योंकि वो ट्यूशन जाता था ना, तो वहाँ पे ज़रूरत होती थी, और घर पे भी मैं पढ़ाती थी, क्योंकि जो ट्यूशन वाली मैडम थी, स्कूल वाली मैडम होमवर्क देती थी तो ट्यूशन वाली करवाती थी, ट्यूशन वाली होमवर्क देती थी तो मैं करवाती थी, तो इस तरीके से फेवर की पढ़ाई होती थी। अभी टमाटर नहीं है तो यहाँ पे ना इस तरीके का टमाटर आता है पाउच वाला, तो मैं यही यूज करूँगी। ये गेट खोलने से ना बहुत मच्छर आता है, और ये जो लाइट है यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि अभी सोलर चार्ज नहीं हुआ है। देखिए वो लाइट बंद हो गया क्योंकि चार्ज नहीं लगाया हुआ, या रात में भी उसको ऑन करते हैं ना लाइट को हम लोग। जब बारिश वाला मौसम होता है ना तो ऐसे ही परेशान होना पड़ता है लाइट के लिए। मौसम तो अच्छा हो जाता है लेकिन सोलह फिर दगा दे जाता है, सोलह दगा दे जाता है। देखिए यहाँ पे ना इस तरीके का बॉटल, इतना लोकल बॉटल इतने महंगे मिलते हैं यहाँ पर, और इंडिया में इसकी कीमत कोई कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही ये तो सस्ते में मिल जाता है। तो हस्बैंड से बहुत ज़्यादा बहस हो गया था कल मेरा। मैंने उनको बोला कि बर्थडे समर का मनाते हैं बर्थडे वाले दिन, तो पोस्ट ऑन कर दिया, आगे कर दिया बर्थडे, ऐसे कभी हुआ नहीं है और ना मैंने कभी देखा है, बर्थडे आगे कर दिया। और जब मैंने अपनी नंद को बोला कि समर का कल बर्थडे है और ऐसी ऐसी बात है, तो कह रही है बर्थडे मनाना क्या ज़रूरी है, नहीं होता है तो इंसान नहीं मनाता है बर्थडे, ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, इनको पता ही नहीं है बर्थडे क्या होता है, इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि बर्थडे में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, अच्छे से खाते हैं, एंजॉय करते हैं। वो अपने बच्चों को बर्थडे नहीं मनाती। हम लोग जैसे देते ना पैसे वैसे गिफ्ट वगैरह। यस नो, जैसे गिफ्ट वगैरह देते ना हम लोग तो ले लेते हैं, लेकिन बर्थडे नहीं मनाती। जब मैं शुरू में आई थी ना नहीं, तो मैंने बोला बर्थडे नहीं मना रहे, कह रही इतने महंगे, मेरी नंद इतने महंगाई में इतनी गरीबी में कौन बर्थडे मनाएगा, कौन केक काटेगा, हमें पैसों का खाना बना के खाएंगे। तो यहाँ के लोग ना बर्थडे के बारे में नहीं जानते, मतलब मनाते नहीं हैं, सेलिब्रेट नहीं करते हैं, जानते हैं लेकिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे दूसरों को जैसे पार्टी में दूसरों को बुला के खिलाएं, ऐसा दिल नहीं है यहाँ के लोगों का। होता है ना बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं, इस एरिया में ऐसा नहीं है। बोला ना, मैंने कहा हिंदुस्तान में ना ये सब कुछ भी नहीं है, गरीब से गरीब बंदा भी ना 200 का केक लाता है। मैंने बोला कहते फालतू के खर्चे होते हैं ये सब। फेवर का बर्थडे कभी ऐसा नहीं हुआ, फेवर का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी मैं, और मैं खुद 50 लोगों का खाना बनाती थी खुद। वो 50 लोग आते नहीं थे, हम जाके
मेरा जो है, मेरे हस्बैंड कभी किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं, क्यों झूठ बोलूं। फेवर के बर्थडे में ना हमेशा मैं खाना बना के पैक करके ले जाती थी बांटने के लिए। और हमारे एरिया में ना 4 से 5 डॉग थे, शेरू था, उसकी माँ थी और भी थे। तो उसको ना हम लोग खाना देते थे। कोई भी त्यौहार होता था मेरे घर में खाना बनता था ना, इतना इतना खाना मैं सारे डॉगियों के लिए ना, चारों के लिए। बाद में 3 हो गए थे, मर गया था एक, तो खाना देती थी नॉनवेज के साथ, बहुत खुशी खुशी खाते थे। और सुबह जैसे मैं दूध लाने जाती थी ना, तो वो शेरू जो है ना, सूंघते सूंघते दुकान तक जाता था। मतलब उसको एक कच्चा अंडा चाहिए था और बिस्किट। बाकी सारे डॉग वहाँ पे 2, उसकी माँ और वो, जो एक एक अंडा खाते थे और बिस्किट। तो इस तरीके से ना हम लोग मतलब बाहर की डॉगी को भी खाना देते थे। यहाँ की डॉगी इतने पतले हैं, हर चीज़ है, कोई कुछ देता ही नहीं है खाने को। अभी जैसे किसी का जन्मदिन हो ना, तो यही सोचेंगे ले लो, दो मत। देखो मेरी नंद ने घर तो बना लिया है, अब देखो कब जाती हैं वो। बर्थडे जो है आगे क्यों बढ़ा है। जो टेमो है ना, टेमो ऐप, उस पर क्या होता है, जैसे कोई चीज़, टेमो पे क्या होता है, जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए होगा ना, तो 1 महीना पहले आप ऑर्डर करो। तो मैंने ना फरवरी में ही समर का कपड़ा ऑर्डर कर दिया था ताकि मार्च तक आ जाए। लेकिन जो टेमो है, पता नहीं क्यों ये दूसरी बार कपड़े मतलब मंगाए, दूसरी बार शॉपिंग किया। एक वो जो आपने वीडियो देखा था और एक ये, और अभी तक कपड़े नहीं आए। समर के उसमें बैलून्स थे, मैंने बैलून्स और कपड़े और जूते ऑर्डर किए कि बर्थडे वाले दिन सिर्फ केक लाके और ये करके मनाएंगे। कपड़े भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आया, पार्सल आया ही नहीं है अभी तक। और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये भी नहीं पता। तो इसीलिए बर्थडे भी नहीं मनाया था। बहुत बुरा लगा, कल मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बहुत रोई भी थी, बहुत ज़्यादा। और कल मैं लाइव भी आई थी, ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे। और लाइव आई थी, किसी ने मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट नहीं किया। मैंने बोला भी था कि आप लोग गिफ्ट करिए सुपर चैट करके, किसी ने नहीं किया। अपना अपना इच्छा है, अपनी अपनी बातें हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये कारण है ना, जो बर्थडे है ना वो हमने आगे रख दिया। देखिए यहाँ पे 7:30 हो चुका, अभी तक धूप नहीं आया, अभी तक धूप नहीं आया। अगर इंडिया होता है तो 6:30 बजे हल्का का सर्दी का इस टाइम में 6:30 बजे धूप निकल जाता है। यहाँ देखिए 7:30 हो गया, धूप नहीं निकला, 16 भी नहीं चार्ज हुआ, क्योंकि धूप नहीं निकलेगा तो चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत ही ड्रामा वाला ना वेदर है, बहुत ही फनी है। जब धूप चाहिए तो धूप नहीं मिलेगा और जब बारिश चाहिए तो बारिश नहीं मिलेगा। इसको ऐसे ना मैंने ना चिपका रही हूँ और ना इसमें कॉकरोच चला जाएगा। यहाँ पे पड़ोसियों ने इतनी गंद मचा रखी है ना, ये सब कुछ करके आगे भी, तो उसके वजह से ना यहाँ पे बिच्छू सांप वगैरह निकलते रहते हैं। कुछ तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि ये गैस कैसे ऑन करती हूँ मैं, कैसे यूज करता है। जब मैं शुरू में आई थी ना, तो ये गैस ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और ना इस पे खाना बनाने में बहुत गुस्सा आता था। क्योंकि रोटी क्या होता है, हम जब बनाते हैं तो तवा रखते हैं और आराम से तवा टिक जाता है ना, और बीच में हम लोग जो चिमटा होता है वो रख दिया करते, जैसे रोटी बनाए और चिमटा रख दिया।
होता है ना, और स्लैब भी साथ में ही रहता था, तो रोटी ऐसे बेले ऐसे कर लिया। यहाँ क्या था कि वो आपको बैग रेडी कर दिया। यहाँ क्या है ना, ये टेबल नहीं था, तो यहाँ क्या था, मैं रोटी यहाँ बनाती थी साफ करके और फिर यहाँ से उठा के यहाँ करती थी, तो बहुत दिक्कत होता था। तो उस टाइम मेरी सास थी, तो उस टाइम जो मेरे हस्बैंड है ना, देखिए यहाँ पे ये चूल्हा फेंक रखा है। ये जो चूल्हा है ना यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला जैसे इंडिया चूल्हा होता है ना वो, तो जो जैसे कि इंडिया चूल्हा होता है वो हमने ला के रखा है, हमने चलाया। लेकिन वो क्या होता है यहाँ पर ना, पता नहीं किस तरीके से ये चूल्हे होते हैं, जो चूल्हा ख़रीदा है यहाँ पे, उसमें से जैसे हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, पूरा बर्तन काला हो जाता है, वैसा हो रहा था। तो उसको 2 बार ना ठीक कराने के लिए दिया, लेकिन फिर भी वो वैसे ही हो रहा था। तो मेरी सास ने बोला कि वो वाला चूल्हा यहाँ पे ना इसलिए लोग ज़्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि ना वो बिल्कुल भट्टा बना देता है बर्तनों को, जैसे कि भट्टे पे खाना बन रहा हो। फिर हमने उसको उठा के रख दिया इमरजेंसी के लिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। और ये देखिए इसके अंदर ना ये अवन होता है, इस तरीके से ये होता है। अगर केक करने तो ये दरवाज़ा बंद करना हल्का से, पूरा मत बंद करो, दिख नहीं रहा है। हाँ, तो इस तरीके से ये अवन होता है, इसमें केक वगैरह बनता है। और ये गैस ही है, पाइप दे रखा है, इसको ऑन करते हैं, ये यही है। तो इस तरीके से ये ऐसे दे रखा है। ऐसे तो एम्बेसी में होता था कि बर्तन धोने का ना मशीन होती थी, एम्बेसी में ना ऐसे होता है बर्तन धोने के लिए। हाथ से एम्बेसी में बर्तन नहीं धोते थे, बर्तनों को ना इसमें सजा दिया, ओमो डाल दिया, सर्फ डाल दिया, और भी उसमें होता था, दो तरीके का ओमो सर्फ होता था, डाल देते थे, वो अपने आप धुल भी जाता था, सूख भी जाता था, फिर उसको लगाना होता था। तो जब मैं देखी ना तो मैंने सोचा वही है। फिर मुझे मेरी नंद ने बोला कि ये गैस है, मेरे हस्बैंड ने भी बताया कि गैस है ये। तो सेम है, यहाँ से ऐसे ऑन किया और माचिस से जलाया, और ये जो है ये कवर करने के लिए है, इस तरीके से है ये। और इसका जो पाइप है, जाओ रेडी हो गया, ले लो बिस्किट और खाना। यहाँ से अंदर जो है पाइप कर रखा है, और वहाँ से पाइप कर रखा है। और जो सिलेंडर है यहाँ पे, ये ऐसे जो है यहाँ पे सिलेंडर घर के बाहर रखते हैं। पास्ता दिया बेटा, पास्ता, ये देखते हैं। चीनी नहीं था ना, तो ये इस तरीके से ये सिलेंडर है, 2 सिलेंडर। ये एक जो सिलेंडर है वो 30,000 का भरता है, 30,000 नायरा का। तो इस तरीके से गैस और ये जो पाइप है ना, सब कुछ है। देखिए सदाबहार का जो पौधा है, फूल है, कितना प्यारा हो गया है। बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी सब्जियां जो है पता नहीं, देखिए कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं ग्रो हुआ। देखो ये वाला, हाँ पिंक वाला फ्लावर तो ग्रो हो गया है। ये वाइट वाला भी ग्रो हो रहा है। चलो यहाँ पे भी ग्रो हो रहा है, यहाँ पे भी ग्रो हो रहा है, चलो इसके ऊपर भी ग्रो हो रहा है। इस दरवाजे को बंद कर देती हूँ, बहुत मच्छर आ गया है। चलो अपना लंच बैग उठाओ।